નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? In our last session, we have seen about the glucose drip. नीतू बीमार थी और उसको हॉस्पिटल ले गए थे, and what they have done? They have given a glucose drip, right? Now let's see with the poem, Martin's Window. This is the poem regarding the Martin's Window, and it is written by Rajesh Utsahi. Now let's see what is there in the poem. Here is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Right? This is the story about the Martin, and it is funny because there is a window in the Martin's tummy. Now let's see what is further. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bleed a lot. यानी कि उसको स्टमक में ब्लीडिंग हुआ था, right? Because of a the wound slowly healed, right? जो wound था, right? वो slowly क्या हुआ? Healed हो गया. एंड कवर्ड बाय द स्किन, यानी कि जो लगा था वो भी वापस अच्छा हो गया, कवर हो गया, यानी कि रिकवर हो गया. बट द होल वॉज स्टिल देयर. यू कुड पिप राइट इन. पेप, राइट? पेप यानी कि झांकना. सो द स्टिल स्माइनी लाइक टाइनी होल इज देयर एंड यू कैन पेप इट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से आप देख सकते हो, राइट? ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी. Now this is a good chance for doctors to study because this is new case, right? That the person is having hole in the stomach. What happened to the food inside the body? Now they can see from outside that what is happening to the food inside the body. The story seems odd. Obviously it is odd because if there is hole in the stomach, then obviously everything is going to be get out from the hole, right? So it is an odd story, but it is a real true. यानी कि ऐसा बोला कि ये ऑड ज़रूर है पर ये रियल भी है. द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू. यानी कि ये डॉक्टर थे इसीलिए हेल्प उनको हुआ होगा. सो दिस इज़ अ शॉर्ट फनी स्टोरी बट इट इज़ अ रियल स्टोरी अबाउट द मार्टिन. नाउ लेट्स सी फर्दर कि स्टोरी में क्या है. स्टोरी अ स्टमक विद अ विंडो, राइट? अब हमने जो स्टोरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा उसको डीप में हम देखने वाले हैं. दैट इज इन द पोयम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. नाउ हु इज मार्टिन? मार्टिन इज अ सोल्जर, राइट? इन 1822 ही वॉज 18 years old एंड वॉज वेरी हेल्दी. वो 1882 में 18 years old था एंड ही इज़ वेरी हेल्दी. वेन ही वॉज शूट, यानी कि जब उनको गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट. उनको बहुत ही सीरियस वो थे. एट दैट टाइम डॉक्टर बीमाउंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. यानी कि कौन आया था उनको ट्रीट करने के लिए? बीमाउंट. यानी कि बीमाउंट डॉक्टर थे और उनको वो ट्रीट कर रहे थे. किसको? मार्टिन को. डॉक्टर बीमाउंट क्लीन्ड द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. अब उन्होंने जो वुंड था, जो लगा था, उनको क्लीन तो कर लिया एंड ड्रेसिंग भी कर ली. आफ्टर 1.5 years वुंड अच्छा भी हो गया 1 year में, 1.5 year में. बट समथिंग स्ट्रेंज इज फाउंड एंड दैट इज द डॉक्टर फाउंड द मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक चलने लगा, द वुंड इज बीइंग रिकवर्ड एवरीथिंग, बट समथिंग इज स्ट्रेंज हैपेंड विद दैट वुंड एंड दैट इज ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल देखा उसने. The hole was covered with a loose flap of skin, यानी कि पतली जो लेयर होती है स्किन की उससे कवर हुआ था, राइट? अगर वो नहीं कवर होता, ऑब्वियसली द ब्लड एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कम आउट फ्रॉम दैट होल. सो द होल इज कवर्ड, बट द होल इज कवर्ड विद द फ्लैप ऑफ द स्किन, यानी कि लूज फ्लैप, यानी कि बहुत ही पतली स्किन, जिससे हम ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं. लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, राइट? जैसे कि फुटबॉल में जो वॉशर होता है वैसे. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पेप इनटू मार्टिन्स स्टमक, राइट? क्या कि आप प्रेस द स्किन, यानी कि वो अगर स्किन प्रेस करते हैं, यू कैन पिप इनटू मार्टिन्स स्टमक. आप मार्टिन के स्टमक में सब कुछ देख सकते हो. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक
out food from the stomach by putting a tube in the hole. Oh my God, what a strange that what the doctor do? The doctor can take out the food from the stomach by putting a tube डाल के वो खाना भी निकाल सकते हो. Oh my God, it is very strange, really very strange. I have heard this such story like first time only. Now Dr. Beaumont felt he had found a treasure. उनको क्या लगा? हाँ, obviously अगर डॉक्टर को ऐसा कुछ लगता है तो it is one sort of treasure only, right? खजाना ही हुआ, because through that hole the doctor can analyze the whole process of the food. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on this stomach? अब obviously right, अगर ऐसे stomach में अगर ऐसे experiment करना मिले तो each and every doctor will do, and we have to guess that he has spent a 9 years time in the experiment on this stomach. During this time Martin grew up and got married. Now what happened? Martin grew up and he got married, right? क्या करूं? करवा दे. Now at that time scientists did not know how food was digested. अब उस ज़माने में साइंटिस्ट को इतना नहीं पता था कि डाइजेस्ट फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस, लिक्विड यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या काम करते हैं? डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन? यानी कि डाइजेशन में ये जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनका रोल क्या था? ये लिक्विड होता है, उनका रोल सिर्फ फूड को सॉफ्ट करना, वेट करना था या कुछ और भी था? वो उस टाइम साइंटिस्ट को पता नहीं था. बट डॉक्टर बीनर टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक. ना उन्होंने क्या किया? ये जो लिक्विड था, ये जो जूसेस थे वो निकाले. ही वॉन्टेड टू सी what would happen to the food item kept in the glass filled with it. अब उनको ये देखना था कि अगर ये जूस निकाल के मैं एक फूड कोई भी एक फूड आइटम वो मैं ग्लास में डाल के, ये जो जूस होता है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है, राइट, उससे क्या हेल्प होती है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बाहर किया, राइट, ग्लास के अंदर वो जूस एंड द फूड आइटम डाल के. नाउ व्हाट हैपेंड? वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन? अब उन्होंने देखा कि ये जो जूस है वो ऐसे ही इनको डाइजेस्ट कर देता है. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब. उन्होंने ट्यूब के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट किया. एट 8:30 AM ही पुट 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliter of the juice. He kept glass at the same temperature as that of our stomach, that is about 30 degree Celsius. यानी कि उन्होंने क्या किया? 8:30 AM में, यानी कि सुबह 8:30 बजे 20 पीस ऑफ बॉइल्ड फिश जो थी उसके अंदर 10 मिलीलीटर जूस उन्होंने डाला और उसको टेम्परेचर कितना रखा? जितना हमारे स्टमक के अंदर होता है, और वो कितना होता है? दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. About 2 PM he found that the pieces of fish has dissolved. अब उन्होंने देखा था कि 2 PM हुए, दोपहर के 2 बजे, तब क्या हुआ? वो जो पीसीस थे वो डिजॉल्व हो गए, यानी कि गुजराती में बोलते हैं ना ओगड़ी गयो, राइट, उसको डिजॉल्व बोलते हैं, राइट. सो वैसे डिजॉल्व हो गए. नाउ डॉक्टर बिनेट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम. अब उनको इंटरेस्टिंग लगा कि ऑब्वियसली ये तो ऐसे वर्क करता है कि जो भी फूड आइटम हो वो डिजॉल्व कर देता है, राइट, हार्ड है, सॉफ्ट है, वॉट एवर है, उसको वो डिजॉल्व करते हैं. तो व्हाट डिड ही डू? ही चूज अ डिफरेंट फूड आइटम्स. ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास. And in Martin's stomach he recorded his observation in the table, right. अब उन्होंने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फूड आइटम से किया ताकि उनको पता चले कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मैदा जो होता है इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द डाइजेशन.
सो उन्होंने वैसे डिफरेंट फूड आइटम्स पसंद किए एंड उन्होंने वो जो टाइम था, राइट, प्रोसेस थी, उसका जो टाइम था उन्होंने वो टेबल में रिकॉर्ड किया, राइट। ओके, सो आई होप यहाँ तक मार्टिन की स्टोरी सबको पता चल गई। नाउ दिस इज द टेबल विच ही हैज recorded. Here is a part of the observation of the table. जैसे कि अनबॉइल्ड मिल्क यानी कि गर्म जो किया बिना दूध होता है वो 2 hours 15 minute इन द स्टमक था, राइट, एंड इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस इट टेक्स, स्टमक के अंदर उसको 2 hours and 15 minute लगे, एंड इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस जो बाहर ग्लास के अंदर रखा था वहाँ पे 4 hours and 45 minutes लगे। वैसे ही बॉइल्ड मिल्क 2 hours इन द स्टमक, 4 hours and 15 minutes इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस। फुल बॉइल्ड एग 3 hours and 30 minutes in the stomach, but just have a look, 8 hours in the glass with digestive juices. Half boiled egg यानी कि आधा boiled egg था वो 3 hours, right, and in the glass with digestive juices it takes 6 hours and 30 minutes. Raw egg beaten, so that is 2 hours in the stomach, 4 hours and 15 minutes in the glass with digestive juices. And the last is raw egg, that is 1 hour and 30 minutes, and in the glass with digestive juices that is 4 hours, right. So you can notice that in stomach it takes less time, while in the glass with digestive juices it takes more time, right. So what does our stomach do? Our stomach makes less time and do the process in very less timings, right. So Dr. Binet did many experiments and found out many secrets about digestion. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट देखे कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द डाइजेशन इन द स्टमक. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? हमने देखा, राइट, कि स्टमक के अंदर वो कम टाइम में डाइजेस्ट होता है एंड स्टमक के बाहर इट टेक्स अ मैक्सिमम टाइम फॉर डाइजेशन, राइट. सो आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है. ओके, सो नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट our stomach churns the food to digest it. churn यानी कि ऐसे churn करना, ऐसे बोलते हैं च्यू करते हैं, so that is churn, मिक्स करते हैं, right. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. अब देखा आपने, हम बोलते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम सैड होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, then our stomach get disturbed, right. So doctor also noticed that it takes that there is digestive problem when the Martin was sad, right. He also found that the juice in our stomach is acidic. पता है हम बोलते हैं ना पेट में दुखता, मम्मा क्या बोलती है, इनो पी जा, right. So what is that? That is the acidic level sometimes get higher. So he also found that the juice in our stomach is acidic, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो जूस है वो एसिडिक है, राइट. हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? हमने बोला ना हम कि एसिडिटी आप अपने मम्मी या पापा से सुनते होंगे. आज तो मैंने है ना खाने में थोड़ा सा तीखा खा लिया तो मुझे एसिडिटी हो गई, राइट. सो एस्पेशली व्हेन द पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, राइट. जब हमने अच्छा खाना नहीं खाया होता है, जैसे कि ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, सो व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स एसिडिक. एंड ऑल्सो इफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि फूड अगर अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो द एसिडिक लेवल इंक्रीजेस. नाउ डॉक्टर बीमाउंट एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. अब ये जो डॉक्टर बीमॉन्ट्स उनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हो गए वर्ल्ड में. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स. व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक. अब ऑब्वियसली यानी कि उन्होंने ये तो मार्टिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर बीमाउंट ने,
तो ऐसा नहीं था कि सारे साइंटिस्ट ने सब एक 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 पर्सन को गोली मार के ऐसा किया होगा. बट nor did they wait for the patient with the hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our body, right? बट उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो हमारे पेट के अंदर, टमी के अंदर, स्टमक के अंदर जाके वो होल प्रोसेस बाहर दिखाते हैं, राइट? डिड यू लाइक दिस स्टोरी ऑफ मार्टिन? यस. और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर स्टमक, ओन स्टमक? यानी कि अब इससे तो आपको बहुत 70% तक आपको पता चल गया होगा कि हमारे स्टमक में क्या होता है. I hope you read this story for 2-3 times for more understanding, right? Thank you for joining us. Thank you for joining us.